नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति महापर्व की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। इस महापर्व जिसका महत्व आध्यात्म जगत में, खगोलीय विज्ञान में, ज्योतिषीय विज्ञान में, सब में बड़ा ही विलक्षण अद्भुत है, इसका आइए आज विशेष आवश्यक जानकारी हम सभी लोग जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, कहाँ किस नाम से मनाया जाता है और कौन सी सरल विधि से आप इसका महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन का ज्योतिषीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, ये सब कुछ हम जानेंगे इसके पीछे की कथा के साथ में। तो आइए हर एक राशि के साथ में हम जानें, उससे पहले सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। जी हाँ, मकर संक्रांति का ये जो महापर्व है, ये पर्व सूर्य भगवान से संबंधित है और भगवान सूर्य का उत्तरायण में आना, इसी से हम इस पर्व को मनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूर्य भगवान ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं धरती से। जी हाँ, और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन पर जप, तप, यज्ञ, हवन, होम, पूजा और दान के साथ गंगा स्नान का भी बहुत ही विशेष फल माना गया है। जी हाँ, और आप जानते हैं इस पर्व को पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जा रहा होता है आज के दिन। जिस तरह आप उत्तर भारत में देख रहे हैं, इसे संक्रांति या मकर संक्रांति कहकर के हम बुला रहे हैं, तो हरियाणा, पंजाब में इसे लोहड़ी कहकर के बुलाया जा रहा है, दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहकर के, और हम जब पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो इसे बिहू के रूप में हम मनाते हैं। तो इसका बहुत महत्व अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर विशेष अलग अलग परंपराओं के साथ है। फिर आप देखें कि अयन विशेष महत्व के साथ में हम इसे ज्योतिष रूप में समझते हैं, यानी कि जब सूर्य भगवान मकर राशि में आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो तभी से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। मकर राशि से और मिथुन राशि पूरी करने तक की यात्रा में उत्तरायण, और कर्क राशि को शुरू करने से और धनु राशि के अंत तक हम दक्षिणायन का दर्शन करते हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें अध्याय के 24वें-25वें श्लोक के अंतर्गत हमको एक विशेष महत्व भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पहले अग्निर्ज्योतिर्हर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जाना, यानी कि इस उत्तरायण काल का महत्व बताया और दक्षिणायन काल के विषय में बताया। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। बड़ा ही अद्भुत महत्व दोनों का अपने अपने स्थान पर है, पर उत्तरायण का महत्व बहुत ही विशेष है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो उत्तरायण का काल है, ये सभी सिद्धियों को देने वाला, समस्त साधनाओं की सिद्धि करने वाला और मंगल कार्यों को प्रारंभ करने वाला भी माना गया है। क्योंकि आप जानते हैं खरमास, पौष मास जो है, खरमास अभी अंत हो गया इसके साथ, और सारे मांगलिक कार्य यानी मंगल कार्य हमारे शुरू हो जा रहे हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि इसका पौराणिक महत्व जो उत्तरायण प्रारंभ की गति का है, वह हमारे सिद्धों में, महर्षियों में भी किस प्रकार है। महापुराण और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हम जानते हैं कि पितामह भीष्म ने अपनी जीवन को, इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान था, बचाकर रखा था। बाणों की सैया पर लेटे रहने के बाद भी प्राण जाने नहीं दी। क्यों? क्योंकि उत्तरायण का काल नहीं आया था। और जैसे ही उत्तरायण का समय आया, उन्होंने मकर राशि के लगते ही अपने शरीर को त्याग दिया। कहा जाता है कि सूर्य भगवान भी अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए मकर संक्रांति पर आ जाते हैं। यद्यपि ज्योतिषी परिमाण के अनुसार सूर्य और शनि आपस में शत्रु माने गए हैं, लेकिन जब मकर संक्रांति का पर्व आता है, तो मकर संक्रांति के पर्व में हमारे सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं। मकर राशि मान्यता अनुसार शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कही गई है। तो इस तरह से सूर्य भगवान का और शनि भगवान का ये अद्भुत सहयोग, अपनी पुत्र की राशि में पिता लौट करके आते हैं, ऐसा बनता है। जी हाँ, आगे हम जानते हैं कि इस बार जो हमारा मकर संक्रांति का पर्व है, इस पर द्वादशी का जो दिन है, पौष शुक्ल द्वादशी का जो दिन है, दोपहर लगभग 2:43 से या कुछ स्थानों पर 2:30 से मकर संक्रांति की जो तिथि है, ये जो द्वादशी तिथि है, ये प्रारंभ हो रही है। और इस पर आप लोगों को मैं पुण्यकाल और महापुण्यकाल भी बता देना चाहता हूँ। इस बार जो पुण्यकाल है वो 2:43 से लगभग शाम को 5:30 और 5:45 बजे तक रहेगा,
और महापुण्यकाल 2:45 बजे से और लगभग 4:28 तक रहेगा। तो इस दौरान हमें विशेष फल प्राप्त होंगे जो भी आप पुण्य करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, इस बार हमारे जो मकर संक्रांति पर सूर्य देव हैं वे किस रूप में आ रहे हैं हम लोगों के लिए? वे व्याघ्र पर सवार होकर आ रहे हैं और वाहन उनका अश्व है। सूर्य भगवान मोतियों की माला पहनकर, केसर कुमकुम लगाकर, तिलक, पीले वस्त्र धारण करके आ रहे हैं और वे क्षीर का यानी पायस जो खीर जिसे हम कहते हैं उसका भक्षण करते हुए आ रहे हैं। दक्षिण की ओर दृष्टि करते और दिशा गति करते हुए आ रहे हैं और नैऋत्य दिशा की कोण की ओर उन्होंने अपनी नज़र बनाई हुई है। अब इनका विशेष महत्व इस साल में घटने वाले फलों पर भी है। जैसे व्याघ्र की सवारी पर भीषण गर्मी होने वाली है और अश्व की सवारी का अर्थ है अच्छी वर्षा होने वाली इस वर्ष है, और इसके बाद पायस भक्षण का अर्थ है कि सफ़ेद वस्तुओं के दाम बढ़ने वाले हैं, आदि आदि इस प्रकार के इनके अर्थ बताए गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि सबकी जो राशियां हैं, राशियों के अनुसार अलग अलग किस प्रकार से हम लोगों को इनका फल देखने को मिलेगा, दान का फल, विशेष फल। तो आप देखें कि हम सबसे पहले सिंह राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन तीनों उग्र राशियों की ओर बढ़ते हैं। तो लाल वस्त्रों का दान, गेहूं आदि का दान, गुड़ का दान आप करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप अगर वृष और तुला राशि से हैं तो आप लोगों को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, शक्कर का दान। मिथुन कन्या राशि वालों को गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरे वस्त्रों का फल का दान करना चाहिए। मकर व कुंभ राशि वालों को काला वस्त्र, गुड़, तिल दान करना चाहिए, खिचड़ी फल आदि का दान करना चाहिए। यहाँ पर धनु मीन राशि वालों को शास्त्र व पीले वस्त्रों का, फलों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर आप सभी लोग यदि अपनी राशि भी नहीं पहचानते हैं तो इन सब का दान तो आप सभी करें, जैसे कि तिल, गुड़, ऊनी वस्त्र, आपके पास जो भी शास्त्र जन हो उनका भी आप दान कर सकते हैं। गेहूं फल, इनका भी विशेष महत्व है। और क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? आप शौर कर्म न करें, यानी बाल न कटाएं, अपशब्द किसी को ना कहें, बड़ों का अनादर न करें, अन्न का बिल्कुल भी अपमान न करें, कोई भिखारी आपके घर से खाली हाथ ना जाए, वृक्षों का कोई अपमान न करें, उनको कष्ट न दें। इस प्रकार की आप सावधानियां रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्याघ्र और अश्व की सवारी का ये जो संयोग है ये हमें इस साल कुछ और भी बताने वाला है। इस साल जो भी लोग पशुपालक हैं, जो भी लोग किसान हैं, उनको ये बहुत विशेष फल देने वाला होने वाला है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं का वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। तो हम जानते हैं कि ये प्रथम दिन है। तो अब पुण्यकाल तो आपने समझ ही लिया। अब पुण्यकाल में प्रारंभ से लेकर हम क्या दिनचर्या रखें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना चाहिए, आपको तिल के जल से स्नान करना चाहिए, यानी जल में तिल को मिलावेंगे। और स्नान से पूर्व आप सबको तिल के जल से मालिश भी कर सकते हैं, उसका भी लाभ है। तिल के उपटन से समस्त पाप नष्ट माने जाते हैं, इसका आप ध्यान रखें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। अर्घ्य देते समय जल में तिल डाल लें, फिर पूर्व मुख होकर के और कुशासन पर बैठ करके आप इस विशेष मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। और इसकी कम से कम 5 माला अवश्य करें यदि आप इसका भी लाभ लेना चाहते हैं। और फिर आप जब भोजन करें तो आज के दिन हम देखते हैं तिल मिश्रित, गुड़ मिश्रित लोग भोजन करते हैं और स्थान स्थान पर इनके पकवान बनते हैं। इस दिन माँ सरस्वती को आप नई किताब, कॉपी, पेन, फल फूल, इनका भी आप उनको पूजन करते हैं, इनका भी उनको चढ़ाते हैं। नव वस्त्रों का भी आप इनको चढ़ावा करते हैं। और इसके साथ मकर संक्रांति के दिन ही हम एक और बात आपको मैं विशेष बताऊं कि राजा भगीरथ जी ने भी अपने पितरों को तर्पण प्रदान किया था। तो जी हाँ, आप सभी लोग भी यदि अपने पितरों का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या किसी पितृ दोष से आप कहीं पर भी कोई पीड़ित है और तर्पण देने वाले हैं तो इस दिन को आप विशेष दिन मान करके और जब पितरों को तर्पण दे रहे हो तो जल में तिल अवश्य डालें और पात्र भरे जल में तिल का सम्मिश्रण करके तर्पण प्रदान करें। गुड़ और कच्चे चावल को यदि आप जल में प्रवाहित करते हैं तो उससे भी आपको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। आप पके चावल में गुड़ व दूध मिला करके यदि भोजन करते हैं तो उससे भी सूर्य भगवान आज प्रसन्न होते हैं। आप जो भी आज गरीबों को भोजन कराते हैं उनके घर कभी भी अन्न का कभी भी भंडारा
खाली नहीं होता है, उस पर भगवान सदैव कृपा बनाए रखते हैं। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार ये बात मानी गई है। ये विशेष बात है कि तिल का आप जितना प्रयोग करेंगे उतना ही परम लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आज के दिन मैं आप लोगों को इसके महत्व में सूर्य और शनिदेव का जो विशेषण है उसके पीछे की कथा भी आपको अवश्य बताऊं, जिससे आप सब अवश्य अवगत हों। ये जानें कि हमारे ग्रह नक्षत्रों के जरिए हम अपने इन विशेष पर्वों का, त्योहारों का कैसे महत्व समझ सकते हैं और कैसे इनको गहराई तक जान सकते हैं। आइए चलते हैं, जो कि देवी भागवत के अनुसार और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये कथा आती है कि एक बार जब सूर्य भगवान, जो उनकी दूसरी पत्नी छाया थी, छाया को जो अपनी पहली पत्नी के पुत्र यम, मनु आदि हैं, उनके साथ भेदभाव करते हुए उन्होंने एक ऐसी नज़र से उनको देखते हुए देख लिया। तो इस पर सूर्य नारायण भगवान को क्रोध आया। उन्होंने बिल्कुल अच्छा न समझा और तभी छाया और शनि को अपने से उन्होंने दूर किया। तो इस बात पर भी दोनों क्रुद्ध हुए और सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया। तब यमराज ने तपस्या करके सूर्य भगवान के इस कुष्ठ रोग को मिटाया और जब स्वस्थ हो गए सूर्यदेव, तो उन्होंने इस पर क्रोधित होकर छाया और शनि को उन्होंने भी फिर इसका क्रोध दिया। इसका क्या किया उन्होंने शनिदेव के घर यानी कि कुंभ राशि को जला दिया। तब यमराज ने स्वयं जाकर सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की, उनको मनाया, समझाया। तब सूर्यदेव भगवान माने और यम की प्रार्थना पर वो शनि के पास गए। वहाँ देखा सब कुछ जल गया है वहाँ, लेकिन शनिदेव ने तभी कुछ तिल देखे, काले तिल वहाँ पर बचे हुए थे। तो उन तिलों से ही सूर्य भगवान का उस दिन उन्होंने अपने घर स्वागत किया। तब सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी वक्त ये वरदान दिया, कहा कि शनिदेव मेरे पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ये जो तिल है, आज के दिन जो कोई भी इनके माध्यम से मेरी पूजा करेगा, मेरी तुम्हारी अर्चना करेगा, तो मैं उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान करूंगा। और उन्होंने बताया कि इस तिल के कारण ही मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मकर जो तुम्हारी राशि है वो धन्य धान्य से संपन्न होगी। हाँ, और क्योंकि इसी दिन और इसी राशि के चलते शनिदेव को अपनी खोई हुई वैभव शोभा प्राप्त हुई, तो इस दिन को उन्होंने बहुत अपने हृदय से लगा कर रखा है। उनके लिए बहुत ही विशेष ये दिन माना गया है। आप इस दिन को व्रत भी रख सकते हैं, उसका बहुत विशेष महत्व है। पर यदि कुछ लोग किसी कारण से व्रत नहीं रख सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि आप स्नान से पहले या पूजा से पहले भोजन ना करें। जी हाँ, आप सबने जाना कि इस दिन को वाई दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल ऑफ अस, connected with the Supreme Personality of form Lord Sun, who is the direct source of life for every living being in this earth. So हम सभी लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से आज के दिन को समझकर, पहचान करके, ज्योतिषीय विज्ञान से और खगोलीय विज्ञान से भी इसे जान करके और इसका फल प्राप्त कर सक रहे हैं, जो कि आप सब ने जाना ही है कि कैसे दान कर सकते हैं, कैसे आप धर्माचरण कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही अद्भुत पर्वों का महत्व आप अपनों तक अवश्य पहुंचाएं। और यदि आपको ये जानकारी उत्तम लगी, अच्छी लगी, तो इसे अपनों तक शेयर करके इसको आप औरों तक भी लाभ के रूप में पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। मैं शाश्वत भार्गव। जय सिया राम।